नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ डिस्कस करेंगे। सीरीज़ कंप्लीशन पे दो वीडियो और पहले से ही IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसके अंदर न्यूमेरिक सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ डिस्कस की गई है। तो इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप पहले इन दोनों वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देख लें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ डिस्कस करने से पहले, ताकि आपको अल्फ़ा और न्यूमेरिक सेपरेट सीरीज़ अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अपन बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के अंदर एक्चुअली क्या है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ होती है और कुछ जो है आपके न्यूमेरिकल सीरीज़ होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्वेश्चंस में आपको सेपरेटली न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या चल रहा है और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या चल रहा है, अल्फ़ा सीरीज़ में क्या चल रहा है, उन दोनों को कंबाइंड करके आपको जो है पैटर्न है गिवन सीरीज़ का इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड न्यूमरल्स, वो आपको फाइंड आउट करना है। जो एक्चुअल सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग सीरीज़ में जो है टर्म्स चेंज हो रही है, और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके जो आपको रिक्वायर्ड टर्म है वो आप फाइंड आउट करेंगे, या कुछ रॉन्ग टर्म आपकी सीरीज़ में गिवन है तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में आप किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, इस सीरीज़ को देखिए। इसमें लिखा हुआ D-4, F-6, H-8, J-10। फिर आपको यहाँ दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। इसका मतलब पहली टर्म जो है वो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है और T6 है। इन दोनों सीरीज़ टर्म्स को आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आप इसके अंदर किस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है। तो देखिए, इसके अंदर पहले अपन अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ चेक कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ क्या कह रही है आपको। देखिए, अल्फ़ाबेटिक D है, आई थिंक अपन यहाँ लिखते देखो DEFGHIJKLMN। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए पहला D आया, एक स्किप किया, F आया, फिर आपने क्या किया, इसको ले लेते हैं, D आया, एक स्किप किया, F आया, एक स्किप किया, H आया, एक स्किप किया, J आया, तो एक स्किप करें L आएगा, फिर एक स्किप करें N आएगा। इसका मतलब ये जो आपके T5 है, इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें L रहेगा टर्म, और T6 को अगर लिखने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर N रहेगा। अब आप देखिए, इसमें जो है आपका न्यूमेरिक सीरीज़ है। देखिए, सबसे पहले 4 है, 4 में 2 ऐड करिए तो आपको 6 मिला, 6 में 2 ऐड करिए 8 मिला, 8 में 2 ऐड करिए 10 मिलेगा, 10 में 2 करिए 12 होगा, 12 में 2 ऐड करिए 14 होगा। इसका मतलब ये L12 होगा, ये N14 होगा। तो अब आपको जो रिक्वायर्ड टर्म है वो एक्चुअली क्या है कि T5 जो होगी वो L12 होगा, नेक्स्ट वाली टर्म N14 होगी। तो L12 और N14 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो आप जो है आइडेंटिफाई करके जिस भी ऑब्जेक्टिव सेट में गिवन हो उसको आप सेलेक्ट करके आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल है, अगेन एक सीरीज़ और डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर क्या गिवन है, 2B, 4C, 8E, 14H। आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये आइडेंटिफाई करना है। T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। इसको आपको फाइंड करना है, राइट। तो अब देखिए सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इधर यू कैन टेक द न्यूमेरिक सीरीज और यू कैन टेक द अल्फ़ाबेट सीरीज। तो लेट अस सपोज दैट वी डिस्कस विद द न्यूमेरिक सीरीज। देखिए, न्यूमेरिक सीरीज में अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो 2 में आप 2 ऐड करिए, मेरे हिसाब से 4 मिलेगा, +2 करूँ 4 मिला, फिर +4 करिए 8 मिला, ठीक है ना। फिर इसके अंदर आप +6 करिए 14 मिला, फिर +8 करिए तो 14 और 8 कितना होगा, 22 होगा। ये आपका नेक्स्ट टर्म का रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब देखिए, इसके अंदर अपन जो है अल्फ़ाबेट की बात करते हैं।
बी के बाद में सी आया, सी के बाद में एक स्किप हुआ डी और ई आया, ई के बाद में एफ और जी दो स्किप किए, एच आया। मीन्स देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि +1 किया तो सी मिला, +2 किया तो ई मिला, फिर आपने +3 किया तो एच मिला। अब +4 करिए आप, देखिए एच के बाद में आई जे के एल, ये आपके लिए +4 करने पे एल मिलेगा, तो आपके पास एल ये नंबर आ गया। तो अगर मैं इसलिए T5 अगर लिखता हूँ तो मेरे हिसाब से 22L लिखूँगा, ये मेरे लिए रिक्वायर्ड आंसर होगा 22L। तो इस तरीके से बेसिकली इसके अंदर आपको क्या करना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के अंदर एक सर्टेन सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहेगा और एक सर्टेन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ रहेगा। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करना है। देखिए और अपन इसके अंदर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 3F, 6G, 11I, 18L क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके लिए T1 हुआ, T2 हुआ, T3 हुआ, T4 हुआ, T5 हुआ। इसको आप फाइंड करिए। तो देखिए इस केस के अंदर मैं किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले दोनों सीरीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए मैं 3 वाली सीरीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। 3 में मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो 6 मिलेगा, 6 में मैं 5 ऐड करता हूँ तो 11 मिलेगा, 11 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो 18 मिलेगा। निश्चित रूप से मैं 18 में 9 ऐड करूँगा तो मेरे पास 27 आएगा। ये मेरे न्यूमेरिकल वैल्यू 27 रहेगा। अब मैं इसके अंदर ABCD अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा हूँ। F के अंदर आप +1 करो, G आया, उसके अंदर +2 करो, +2 करिए आप जी, HI हुआ, फिर आप क्या करें +3 करें, JKL हो गया, फिर आप +4 करिए, MNOP हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे ये आ गया P। इसका मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, सॉल्यूशन जो मेरे को मिला, सॉल्यूशन मिल गया इसके अंदर T5 = 27P। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सेपरेट वैल्यूज़ जो है वो सभी फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी जो है सीक्वेंस है, उससे आप किस तरीके से जो है कंप्यूट करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें टफ प्रॉब्लम्स और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 वैल्यू की सीरीज़ दे रखी है। सीरीज़ चेक करिए। सीरीज़ आपके पास गिवन है Z1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये मेरे पास पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है और सेवन्थ टर्म है। राइट, सेवन्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपके देखिए 2 तरीके से जो है इसके अंदर सीरीज चल रही है। एक न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है और 2 अल्फ़ाबेट सीरीज चल रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेटर सीरीज़ की बात कर लेते हैं। लेटर सीरीज़, अब इसके अंदर देखिए आपको जो है Z, X, V ऐसे है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार लेटर सीरीज डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ। अब देखिए इस सीरीज़ के अंदर मेरे पास Z था, Z से मैं कहाँ पहुँचा, D पे, Z से मैं पहुँचा X पे। तो मेरे हिसाब से मैंने -2 किया तो मैं X पे पहुँच गया,
एक्स से फिर आप कहाँ पहुँचे, वी पे पहुँचे, फिर -2 करिए, वी पे पहुँच गए, फिर आई थिंक -2 करिए, आप टी पे पहुँच गए, फिर आप -2 करिए, आप आर पे पहुँच गए, फिर आप -2 करिए, आप पी पे पहुँच गए, फिर आप -2 करिए तो आप पी से -2 पे एन पे पहुँच गए। इसका मतलब हमारा एक रिक्वायर्ड नंबर है, सीरीज़ का पहला नंबर है वो एन है, पहला नंबर मेरे को एन मिल गया है जो लास्ट T7 है। अब देखिए सेकंड लेटर सीरीज़ जो है, सेकंड लेटर सीरीज़ को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि उसमें क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। देखिए ए से डी मिला, ए में मैंने 1 2 3 किया, ए से मैंने +3 किया तो मुझे डी मिला, फिर मुझे क्या है डी से जी मिला, तो 1 2 3 किया, +3 किया तो जी मिला, फिर आप +3 करिए, जे मिला, जे मिला, फिर +3 करिए, एम मिला, फिर +3 करिए, पी मिला, पी से +3 करिए, 1 2 3, तो मेरे को क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ये मेरा जो है लेटर सेकंड लेटर सीरीज़ एन और एस मिल गया है। अब मुझे इस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिक सीरीज़ फाइंड आउट करनी है इसकी, कि न्यूमेरिक सीरीज़ क्या कह रही है। न्यूमेरिक सीरीज़ ये कह रही है कि 1 2 6 21। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज़ का पैटर्न काफ़ी टिपिकल है, 1 2 6 21 88 4 4 5 ये है। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा आपको जो आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वाली पैटर्न एक्चुअली आपको मिल सकती है। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है, 1 में 1 ऐड करूँ मेरे पास 2 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 1 + 1 किया मुझे 2 मिल गया। अब मान लीजिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये तो सॉरी 1 + 1 किया 2 मिल गया, मुझे ये वाला सॉल्व करना है, 6 वाला चाहिए ना, एक्चुअली 6 मुझे आइडेंटिफाई करना है। 6 आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 2 में 2 ऐड करूँ तो मुझे जो है वो नहीं मिलेगा, बट 2 × 2 + 2 करूँ तो मेरे को 6 मिल जाएगा। तो ये हो सकता है कि मेरे को पोजीशन से जो है मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, तो 1 × 1 करने पे ये लेते हैं एक बार, फिर इसके लिए देख लेते हैं 6 × 3 करिए, +3 पोजीशन नंबर 3 ले जाइए, है ना। मैंने 1 + 1 किया, फिर इसमें 2 वाली में आपने ये किया तो 6 × 3 + 18 + 3 21 हो गया। फिर आप क्या करें, इसको लेने के लिए 21 × 4 + 4 करिए, देखें तो ये हो गया 84, और बिल्कुल ये परफेक्ट फार्मूला आपका। अब फिर आप क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी लेने के लिए आप 88 × 5 + 5 करेंगे तो ये मिलेगा। फिर नेक्स्ट टर्म लेने के लिए आप क्या करेंगे, 4 4 5 × 6 + 6 करेंगे, तो 4 4 5 × 6, इसको एक्चुअली एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने से आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट क्या आ रहा है। तो इसमें 4 4 5 × 6 करिए, और प्लस में 6 डायरेक्टली ऐड ही कर देता हूँ, तो ये 2626 मेरे 2676 आ रहा है, सॉरी, इसको सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो 2676 आ रहा है। तो इसके लिए अभी देखिए मेरे को आपको क्या चाहिए कि इसके अंदर जो सॉल्व करने के लिए मुझे टी नंबर कौन सा था, इस नंबर T7 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या मिला, मेरे पास n मिला, n लिखूँगा, फिर नंबर जो मुझे मिला 2676 लिखूँगा, फिर सेकंड नंबर जो मिला वो s लिखूँगा। तो ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल भी है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस भी हो गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछी जा सकती है। एक प्रॉब्लम और थोड़ा सा टिपिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। देखिए सीरीज़ जो गिवन है वो सीरीज इस तरीके से है, G40, J10R, M20P, P43N, S90L। यहाँ पे ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है और T5 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इस सीरीज़ का
रॉन्ग टर्म कौन सी है जो इस सीरीज़ में फिट नहीं हो रही है। तो ऐसा करते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेटर सीरीज़ को जो है, फर्स्ट लेटर सीरीज़ को अपन देख लेते हैं। लेटर सीरीज़, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन बनता है। फर्स्ट लेटर सीरीज़ में आपके पास क्या है, जी है, ठीक है। तो अब जी में देखिए, जी से आपको क्या मिला है, जे मिला है, जे से आपको एम लिखा हुआ है, एम से पी है, पी से एस है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ सीरीज़ जो लिखी हुई देख लेता हूँ। पहला टर्म आप लेके चल रहे हो, इसके अंदर जी, तो देखिए जी एच आई जे के एल, और फिर एम के बाद में एन ओ पी, फिर क्यू आर एस। तो पहली टर्म एक बार देखते हैं, जी एच आई जे, इसका मतलब +3 करने पे आपका कॉम्बिनेशन इनमें सेट हो रहा है। तो ये तो ठीक है, इसमें तो कहीं ऑर्डरिंग में इश्यू नहीं है। सेकंड लेटर सीरीज देख लेते हैं। सेकंड लेटर सीरीज हो गया टी से आर, आर से पी, पी से एन, एन से एल। टी से आर देखते हैं पहले इस सीरीज में कैसे फिट होता है। एक -2 करो तो आपको टी मिला, इसमें -2 करिए टी मिला, फिर आपने -2 करेंगे पी मिल गया, फिर -2 करेंगे एन मिल गया, फिर -2 करेंगे एल मिल गया। इसका मतलब ये तो आपका सब ओके है, -2 है, -2 है और -2 है, फाइन है। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी न्यूमेरिक प्रॉब्लम सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स पैटर्न मिल गया है, तो इसके अंदर न्यूमेरिक सीरीज़ जो है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। न्यूमेरिक सीरीज़ जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके अंदर देखिए हमारे पास 4 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 43 है और फिर 90 है। तो इसमें एक हम पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा पैटर्न जो है इसमें मिल सकता है। देखिए मैंने क्या किया कि इसको मैं कुछ सर्टेन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 8 मिला, राइट। 8 में जैसे पहली एक टर्म है, मैं देखो 4 × 2 प्लस एक बार 1 करता हूँ, राइट, तो मेरे को यहाँ 9 मिलता है, राइट। फिर 9 को देखे करता हूँ, 9 × 2 + 2 करो तो मुझे 20 मिलेगा, ओके। फिर 20 × 2 + 3 करिए, 4 × 2 + 1 हुआ, ये आपका 20 हो गया, नहीं सॉरी 9 मिला ना, ये 20 मिल गया। तो 20 के बाद में मेरी सीरीज़ के अंदर जो नंबर आ रहा है, ये सॉरी 40 नहीं है, दिस इज़ द 43 एक्चुअली ना, नाउ इट इज़ फाइन। तो 40 + ये 43 मिल रहा है मेरे को, इट इज़ फाइन। अब 43 × 2 करिए +4 करिए तो ये आपको मिलेगा 86 + 4 90 मिलेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे जो 9 आना चाहिए था जबकि है एक्चुअल में 10, ये कल्प्रिट है। तो इसका लिए मेरी सेकंड टर्म जो थी J10R, ये रॉन्ग टर्म है, इट शुड बी J9R। ये आपने आइडेंटिफाई कर ली। इस तरीके से आप जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अल्फ़ा सीरीज़ को सेपरेटली डिस्कस करना है और न्यूमेरिक सीरीज़ को सेपरेटली डिस्कस करना है, तो आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक पैटर्न और रहता है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़ जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपको सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कुछ आपको मिसिंग टर्म्स देते जाएंगे, उससे कुछ आपको टर्म्स बनानी है। तो किस टाइप से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मैं एक सिंपल सी सीरीज़ आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, उससे हम ये डिस्कस कर लेंगे। देखिए एक एग्जांपल कंटिन्यूस सीरीज़ के पैटर्न में इस तरीके का लेते हैं। एग्जांपल ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, एक डेश दे रखी है, फिर डेश दे रखी है, फिर A लिखा हुआ है, फिर डेश है, फिर डेश है, फिर BA है, फिर डेश है, AB है। इसका मतलब जो डेश दे रखा है नीचे, उस पे बेसिकली
हमारे कुछ नंबर फिट होंगे। तो वो नंबर किस तरीके से फिट हो सकते हैं, ये सब आपको इसमें एक पैटर्न बनाना है। वो पैटर्न शुड बी रिपीटेड वन। जैसे थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो ए बी लिखा हुआ है, बी ए है, ये भी ए बी आ रहा है। हो सकता है मैं यहाँ बी लिख दूँ, यहाँ ए लिख दूँ। तो एक बार ये कोशिश करता हूँ, देखें ए बी करो, इसका मतलब ये ए और बी का एक पैटर्न बना। फिर ए बी आ रहा है, फिर बी लिख देता हूँ, तो फिर ए बी आया, फिर ए लिख देता हूँ, ए बी आया, फिर ए के बाद में बी लिख देता हूँ, ए बी आया, फिर ए बी आया। इसका मतलब बेसिकली ये सीरीज़ है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये वाली सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़ यही चली जा रही है। इसका मतलब वन पैटर्न विच इज़ कंटिन्यूसली रिपीटिंग इज़ फिक्स्ड, और उस फिक्स्ड पैटर्न में से कुछ मिसिंग आपको टर्म्स दे रखी है, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो मेरे लिए यहाँ सोल्यूशन क्या रहा, जो भी आइडेंटिफाई पैटर्न है वो ए बी बी ए बी, ये मेरे लिए आंसर रहेगा। जो मैंने लेटर्स इन किए हैं, इंसर्ट किए हैं, वो मेरे लिए आंसर रहेगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक रिपीटिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। उस रिपीटिंग पैटर्न से कौन सा टर्म आपके लिए मिसिंग है, उस बन रही है, वो लेटर्स आपको यहाँ रखना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एक मेरा फिक्स पैटर्न रिपीट होगा। फिक्स पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा, और वो फिक्स पैटर्न रिपीट होगा तो उसमें कुछ सर्टेन मिसिंग वैल्यूज़ रह जाएंगे, वो आपको चलाना है। देखिए इस सीरीज़ के अंदर फिर एक तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ ए बी, फिर डैश डैश बी ए, फिर डैश डैश ए बी, फिर डैश। तो इसके अंदर आपको वो पैटर्न फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न आपका जो है इसके अंदर रिपीट होता हुआ लग रहा है। तो देखिए यह ए बी है, ये बी ए है, इस तरीके से ए बी आ रहा है। तो हो सकता है मैं जैसे ए बी ए लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या बी ए एक साथ आ रहा है। देखिए ए बी ए हो गया, और ये ए बी ए हो गया, फिर ए बी ए हो गया। तो देखिए ए बी ए का एक सेट, फिर ए बी ए का दूसरा सेट, ए बी ए का तीसरा सेट, ए बी ए का चौथा सेट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे लिए जो सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूँ, वो क्या होगा, ए बी ए। ये बीच में जो मिसिंग टर्म्स आपने इन की है, जिससे एक फिक्स्ड पैटर्न बन गया है, वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ये आपकी कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज होती है। तो इस टाइप की सीरीज आपको सर्टेन गिवन होगी, उसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो इसके साथ ही हम सीरीज़ कंप्लीशन कंप्लीट करते हैं। सीरीज़ कंप्लीशन में टोटल 3 वीडियो अवेलेबल है। सबसे पहला न्यूमेरिक सीरीज़ है, फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, और आज के वीडियो में हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़ डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यूसली आपके लिए स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, आपके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस अपडेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।